बनारस के 80 इलाके में, और 80 इलाके का यह है मशहूर चाय की दुकान, पप्पू की अड़ी बोलते हैं। और इस चाय की दुकान पर तमाम ऐसे लोग आते हैं जो सियासत पर चर्चा में पारंगत हैं। इस चाय की दुकान का एक लंबा अतीत है। साहित्यकार, पत्रकार, नेता सारे लोग यहाँ आते हैं। मशहूर चाय की दुकान है। अरविंद केजरीवाल आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, कल नरेंद्र मोदी होंगे। हम चर्चा करेंगे इस चाय की दुकान पर। मोदी चाय पर चर्चा देश भर में कर रहे हैं, हम इस चाय की दुकान पर समझेंगे जरा। और आपको बता दें कि बनारस के लोग सियासत पर चर्चा करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो आज आप लोग को पता है कि आज यहाँ केजरीवाल साहब का नॉमिनेशन है, नामांकन है, कल नरेंद्र मोदी का नामांकन है। तो जरा सुनते हैं, आपसे ही सुनते हैं। पहले तो ये चाय की दुकान क्यों मशहूर है? ये मानसिक सुलभ शौचालय, ये एक नए किस्म की परिभाषा है, डेफिनेशन। इस चाय की दुकान को, जो मशहूर चाय की दुकान है, कह रहे हैं ये मानसिक सुलभ शौचालय। ये क्यों कहा आपने मानसिक? मैंने इसलिए कहा कि पहले ये विद्वानों की अड़ी हुआ करती थी और आज भी है, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो दिमाग में विकार है, बुद्धिजीवी विकार, अब शब्द नहीं, जो पॉजिटिव हो, समाज के हित की बात करता हो, वो यहाँ निकालने आते हैं। आपस में विचार का आदान प्रदान होता है। इसलिए मैंने कहा ये मानसिक सुलभ शौचालय है। ये मानसिक विकार है, बुद्धिजीवी विकार है, वो मानसिक विकार निकालने आते हैं, आदान प्रदान करने आते हैं। लेकिन हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। क्या लगता है बनारस में क्या होने वाला है? तमाम तरह की बातें हो रही है, मोदी इतने से जीत जाएंगे, केजरीवाल चुनौती देंगे, इन सब के बीच कांग्रेस है, बीएसपी है। क्या लगता है यहाँ क्या होगा? बीएसपी तो यहाँ से हमें लगता है नहीं है, बीएसपी तो नहीं है। और केजरीवाल जी ये दिल्ली नहीं है, ये काशी है। और हमें नहीं लगता कि केजरीवाल जी थोड़ा बहुत 30-40 हजार के ऊपर। बनारस में क्या होगा? जमानत जब्त होगी केजरीवाल जी की। और मोदी का हमारा ख्याल है कम से कम 6 लाख वोट से जीतना चाहिए। 6 लाख वोट से जीतना चाहिए। आपको पता है कि आजादी के बाद से आज तक इस देश में 6 लाख वोट से कोई नहीं जीता है। मैक्सिमम ने सीपीएम के एक नेता हैं, वो 5,19,000 वोट से जीते। रामविलास पासवान 2 बार जीते, मैक्सिमम 5 लाख तक गया। 6 लाख वोट से इस देश में आज तक कोई नहीं जीता। 5,19,000 गया। और 6 लाख वोट से अगर जीतने का मतलब होता है कि 10 लाख वोट हो और बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाए। 16 लाख यहाँ वोट है, और अगर 40% नहीं भी पड़ता, 60% के लगभग भी चुनाव पड़ता। कट्टर मोदी के समर्थक है? नहीं, समर्थक नहीं हूँ, समर्थक नहीं हूँ। ये बुद्धिजीवियों की सीट रही है, हमेशा यहाँ से बुद्धिजीवी जीते हैं। तो ऐसा बुद्धिजीवियों को क्या हो गया कि पिछली बार मुरली मनोहर जोशी 17,000 वोट से जीते, इस बार 6 लाख से? आपकी क्या राय, क्या होगा बनारस में? बनारस में देखिए, यहाँ अब की बार जितने चुनाव हुए हैं उन सब में ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। और विश्व की सारी मीडिया का नजर जो है वो काशी पर, वो भी 80 पर है। तो होगा क्या चुनाव में होगा क्या? इसमें देखिए ये बड़ा ऐतिहासिक है और ऐसा व्यक्तित्व यहाँ से भरा है। कौन अपना? जल्दी बोलिए। अरे मोदी जी। मंत्री जी को दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री दे रहे हैं। चलिए मोदी जी वाले हैं। आपकी क्या राय है? यहाँ क्या होने वाला है बनारस में? बनारस में 2 लाख से मोदी जी हार के जाएंगे। 2 लाख से मोदी जी हार के जाएंगे? बिल्कुल। तो बड़ा कंट्रास्ट है। ये कह रहे 6 लाख, ये कह रहे 6 लाख से मोदी जी जीतेंगे, आप 2 लाख से हार जाएंगे। 2 लाख से हार के जाएंगे। तो देखिए, चाय की दुकान की एक खासियत है, 2 शख्सियत, एक कह रहे 6 लाख से मोदी जीतेंगे, एक कह रहे 2 लाख से मोदी हारेंगे। चलिए, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ चुनाव बड़ा कड़ा होगा, क्योंकि अजय राय जी भी हैं कांग्रेस से, मोदी जी कांग्रेस से हैं, उसके अलावा नहीं बीजेपी से, उसके अलावा आपको केजरीवाल जी भी हैं आपसे। तो यहाँ लड़ाई कड़ी होगी और अंतिम समय तक फैसला आएगा तो बड़ा ही कड़ा रहेगा। जिस तरह से पिछली बार चुनाव में लोग दिल पर हाथ रख लिए थे, उसी तरह से इस बार भी दिल पर हाथ रखेंगे लोग। आपके हिसाब से क्या होगा चुनाव में, कौन जीतेगा? इसमें अजय राय जीतेंगे। यहाँ अजय राय, कांग्रेस जीतेगी। जैसी बात लोग कर रहे हैं कि कोई 6 लाख से जीतेगा, कोई 2 लाख से हारेगा, अभी तक अधिकतम जो रहा है रघुनाथ सिंह जी 55,000 से जीते हैं, और कमलापति जी जो यहाँ की उससे बड़ी कोई शख्सियत हुई ही नहीं आज तक, वो 45,000 से जीते। यानी अधिकतम जीत की संख्या 55,000। नहीं, तो ये तो हवा में, ये तो हवा में है, ये हवा। हम तो बाहर से आए हुए, आप लोग बनारसी आदमी हैं, अड्डेबाज भी हैं, अड़ीबाज भी हैं। हम तो अड़ी पर बैठे हैं, पप्पू की अड़ी है ये। तो यहाँ विकास की झड़ी लगनी चाहिए। हाँ। तो अड़ी पे ही आप 10 साल पहले भी बैठे हैं, 10 साल बाद भी अड़ी पर बैठे होंगे, विकास की झड़ी नहीं है। नहीं, विकास सिर्फ इतना ही हुआ है कि अपने पैसे से इस घर में पेंट लगा है। अब आप समझिए हमारी बात को। मैंने कहा ना कि बीच में ये हमारे मित्र कहे ना कि कांग्रेस का सांसद रहा 2004 में, उससे पहले 89 से उठा करके देख लीजिए कि पूरे भाजपा के गढ़ में रहा। 3
तीन यहाँ से एमएलए भाजपा के, कारपोरेटर भाजपा का, मेयर भाजपा का। सवाल है कि अगर हमारी मानसिकता मन, इसलिए पहले अंजुम जी कहा कि ये मानसिक सुलभ शौचालय, मानसिक सुलभ शौचालय है, इसीलिए है कि हमारी मानसिकता पॉजिटिव नहीं जाती, चलिए अब नेगेटिव नहीं जाती। अब हम जरा पीछे नेगेटिव की तरफ जाते। इनसे भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखा आपने तरह तरह की बातें। 6 लाख वोट से कह रहे मोदी जीतेंगे, और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को ऐसा सपना भोले शंकर ने दिया है कि 6 लाख से जीतेंगे।